मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये मौका दिया है कि आज रोज़ों के हवाले से कलाम मुकद्दस में से हम सीखने वाले हों। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस में से हम सीखें, मेरा नाम संगीता शारमिन है और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशिर मंशा की, उनकी सारी टीम की, कि उन्होंने मौका दिया कि कलाम मुकद्दस में से रोज़ों के हवाले से हम रूल कुदुस के वसीले सीखने वाले हों। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस में से अपनी तरबियत के लिए सीखें, आए हम मिलकर दुआ करते हैं। ए अजीम मेहरबान खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू भला और मेहरबान है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी मोहब्बत के लिए, और हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फजल दिया, ये मौका दिया कि इन रोज़ों के अयाम में हम यस्सु तेरे साथ मिलकर शामिल हो सकें, ताकि जो अज़ियत, जो दुख तूने हमारे लिए सहे, ताकि हम मुखलिसी और निजात हासिल करें, हम उसका हिस्सा बन सके खुदा, और उसमें से गुजरने वाले हों। यकीनन खुदा, जितने लोग भी तेरी हजूरी में रोजे में ठहरे हुए हैं खुदावन, तो उनके एवज, उनके बदले खुदा उन्हें अजर दे, ताकि खुदा रोजों के अयाम में हम तेरी जिंदगियों को तुझ तक लेकर आने वाले हों, और रोजों के अयाम में हम अपनी जिंदगियों की जाफशानी करने वाले हों, और बेहतर तौर पे अपने आप को खुदावन हम निखारें और संवारने वाले हों। जो कुछ भी हम कलाम मुकद्दस में से सीखे खुदावन, हमारी जिंदगियों में वो फल लेकर आए और फायदा मंद हो, ताकि खुदावन हम कलाम के वसीले आज तेरी हजूरी से बरकत लेके जाने वाले हों। मसीह यस्सु के नाम में आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम अपनी तरबियत के लिए सीखेंगे लूका की अंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 9 से 14 आयात। कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार और इस मौसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूं। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर अपना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहने लगा, ए खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा कि अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुकद्दस में से रोजों के याम में, क्योंकि आज 8वां रोजा है, इस हवाले से कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, उसके 18वें बाब की 9 से 14 आयात में हमें बड़ी खूबसूरत रोजों के हवाले से कलाम मुकद्दस में तमसील सीखने को मिलती है। इस तमसील के हवाले से हम, इससे पहले कि जिक्र करें और सीखें, आए हम अपना सेल्फ एग्जामिन करने वाले हों, अपनी जिंदगी की शख्सी तौर पर हम जायजा लेने वाले हों कि हम कहां पर ठहरते हैं। इस हवाले से हम 5 की पॉइंट्स पर, 5 नुक्तों पर गौर करेंगे। पहला, सीक द लॉर्ड, यानी खुदावन की तलाश करना। या हमें सीखने को मिलता है तमसील में से कि 2 शख्स हैं, एक फरीसी और दूसरा मौसूल लेने वाला। एक शख्स फरीसी जो कि मजहबी रवायत को फॉलो करता है, उसकी पाबंदी करता है, और एक शख्स जिसकी जिंदगी में गुनाह है। यहां पर हम गौर करते हैं, एक शख्स जो फरीसी है, वो यहां पर खुदावन की हजूरी में जब आता है तो सबसे पहले वो इल्जाम लगाता है, और हमें यह नजर आता है कि वो इल्जाम लगाता है कि ना तो मैं जालिम हूं, ना तो मैं बेइंसाफ हूं, और ना मैं इस मसूल लेने वाले की तरह हूं। लेकिन ऐ खुदा देख, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और मैं अपनी आमदनी की सारी दयकी भी देता हूं। या हम गौर करते हैं किन 2 हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने का जिक्र या फरीसी जो है वो खुदा की हजूरी में करता है। अगर हम तारीख की तरफ जाएं, हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हमें मूसा की बाबत सीखने को मिलता है कि मूसा जब कोई सीना पर गया, माउंट सिनाई पर गया,
तो यहूदी लोग ये मानते हैं कि वो दिन जो है वो सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है, जहां पे वो कोई सीना पर जाता है और खुदा की हजूरी में 40 दिन 40 रात ठहरा रहा और उनके लिए 10 अहकाम लेकर आया। और जब वापसी का दिन होता है तो तारीख ये बयान करती है और हमें बताती है कि वो दिन जो है वो जुमेरात का यानी थर्सडे का दिन है। इसलिए कुछ फरीसी लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं, यानी सोमवार को और जुमेरात को, और वो मजहबी तौर पर इसकी पाबंदी करते हैं। थोड़ा सा हम और पीछे जाएं तो हमें अयाम की मंडी का जिक्र मिलता है, जहां पे ट्रेडर बिजनेस के लिए जो थे फरीसी लोग इकट्ठे होते थे और कोई भी उनसे एक्सचेंज करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए आते थे तो वो बड़ा फकर करते थे, बड़ा गुरूर करते थे, ये बताते हुए कि हम हफ्ते में 2 बार रोजा रखते हैं। यहां पे हमें नजर आता है कि वो फरीसी उसी गुरूर के साथ मजहबी तौर पे वो फॉलो करता आया है, वो खुदा की हजूरी में जिताना शुरू कर देता है। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो हम में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जब खुदा की हजूरी में रोजा में ठहरते हैं तो वो खुदा को जिताते हैं, और खुदा को जिताना पसंद नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हम रस्मी तौर पर तो हम मजहबी रवायतों को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां, हमारे दिल खुदा से जुदा हैं और खुदा इन सब बातों से वाकिफ है। हमें यह सीखने को मिलता है कि एक दूसरा शख्स जो कि मसूल लेने वाला है, जिसकी जिंदगी में गुनाह है, कलाम बयान करता है कि जब वो खुदा की हजूरी में गया तो वो अपने आप को इतना गुनाहगार उसने महसूस किया कि उसने आसमान की तरफ निगाह भी ना उठाई। बल्कि कलाम हमें सिखाता है कि उस शख्स ने खुदावन को पुकारा और कहा कि ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। क्योंकि जब हम अपने आप को झुकाते हैं तो हम खुदा के रहम और फजल को हासिल करते हैं। रोजे के हवाले से अगर हम देखें तो हमें रोजे की बाबत सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है कि रोजा अपने बदन की कुर्बानी को पेश करना है। और यहां हमें नजर आता है कि हम अगर अपनी जिंदगियों पर रोजे की कुर्बानी में खाकसारी के साथ अपने आप को झुकाते हैं खुदा की हजूरी में, उसके एवज खुदा हमें बदला देता है। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 16वीं से 18वीं आयत पर देखें, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई है। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपना चेहरा उदास ना बनाओ, अपना चेहरा ना बिगाड़ो, बल्कि तुम जब रोजा रखो तो तुम्हारा रोजा ऐसा हो कि तुम्हारे बाप को पसंद आए। जब तुम रोजा रखो तो तुम अपने सर पे तेल डालना, मुंह धोना और रोजे में अपनी खुदा की हजूरी में संजीदगी के साथ ठहरे रहना। तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है, रोजादार जाने और उसके एवज तुम्हें अजर मिले। अगर हम रोजे में ठहरे और हमारा मकसद ही पूरा ना हो और हम नाकाम हो तो हमारा रोजे में ठहरना बेफायदा है। हमें यह सीखने को मिलता है, यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम रोजा रखो तो ऐसा रखो, देयर इज अ सीक्रेट इन फास्ट। रोजा रखने में हमें बरकत और रिवॉर्ड मिलता है और हमने ऐसा रोजा रखना है जो बाप को पसंद आए। अगर हम यूनानी जुबान में रोजे का तर्जुमा देखें तो उसकी बाबत हमें इब्रानी लफ्ज निस्टो सीखने को मिलता है, जिसके मायने हैं बगैर कुछ खाए पिए। और अगर हम इब्रानी जुबान में रोजे का मतलब जाने या रोजे के बारे में सीखे तो हमें सोम वर्ड नजर आता है, जिसका मतलब है अपने मुंह को बंद करना। यहां हमें सीखने को मिलता है कि वो शख्स एक फरीसी है, वो खुदा की हजूरी में बड़े गुरूर के साथ जाता है, इल्जाम लगाता है और इसी के साथ साथ वो खुदा को जिताता है कि देख मैं मजहबी तौर पे कितना पाबंद हूं कि मैं हफ्ते में 2 बार भी रोजा रखता हूं और देख खुदा मैं अपनी दरियकी भी अदा करता हूं। पहला की पॉइंट जो मैंने शेयर किया वो था कि हमने खुदावन की तलाश करनी है। यहाँ पे हमें मसूल लेने वाले की जिंदगी से नजर आता है कि जब वो खुदा की हजूरी में गया तो उसने खुदा की तलाश की और उससे पुकारा कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, क्योंकि उससे मालूम है कि जब वो खुदा को पुकारेगा तो खुदा उससे यकीनन जवाब देगा। दूसरा की पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है वो क्लियरिंग
क्लिनजिंग या बिल्डिंग आवरसेल्फ, अपने आप को संवारना, निखारना और खुदा के लिए तैयार करना। या हमें इन दो शख्स की जिंदगियों से मिलने सीखने को मिलता है कि मसूल लेने वाला जो है वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है, अपने आप को खुदा के हजूरी में आकर क्लिंस करना चाहता है, पाक साफ करना चाहता है। इसलिए वो खुदा को पुकारता है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हमें सीखने को मिलता है लूका की इंजील के दूसरे बाब में, हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है हन्ना की जिंदगी से। हन्ना जो कि एक नबिया है, हन्ना जो कि 84 बरस की है, और कलाम बयान करता है कि वो खुदा की हजूरी में, हैकल में बाकायदा तौर पर रोजे और दुआ में ठहरा करती थी। रोजे और दुआ में ठहरना, अपने आप की जाफशानी करना, अपने आप को पाक साफ करना और खुदा की हजूरी में खुदा के साथ जुड़े रहना और कायम रहना हमें सिखाता है। और हमें यह नजर आता है उस हन्ना नबिया की जिंदगी से जो 84 बरस की है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर रोजे और दुआ में ठहरा करती है। क्योंकि हमें सीखने को मिलता है कि जब हम रोजे और दुआ में ठहरे रहते हैं, हम खुदा के साथ कायम रहते हैं। वो वक्त होता है कि हम अपनी जिंदगी की सेल्फ एग्जामिन करते हैं और अपने आप को क्लींस करते हैं। तीसरी बात जो हमें इस तमसील से सीखने को मिलती है वो है असेंबलिंग एंड गिविंग अ शेप, अपने आप को सिवारना और एक सूरत दे देना। यहाँ पे हमें नजर आता है कि फरीसी शख्स जो है उसकी रूहानी जिंदगी की जो शक्ल है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर गुरूर और घुमंड है। और मिसाल में हमें सीखने को मिलता है कि घुमंड जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ इंसान को लेकर जाता है। यहाँ पे हमें वो शख्स नजर आता है जो गुरूर से भरा हुआ है, और ऐसा शख्स जो है वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी को भी अपने बराबर नहीं मानता, बल्कि वो हमेशा गुरूर जो शख्स रखता है वो अपने आप से दूसरों को नीचा समझता है। और यहाँ हमें नजर आता है कि मसूल लेने वाला जो है वो बड़ा गुरूर में है, और वो खुदा की हजूरी में खुदा को जताता है और ये बताता है कि देख मैं कितना पाबंद हूं और मैं हफ्ते में 2 बार भी रोजा रखता हूं। क्या हम भी ऐसा करते हैं कि जब हम रोजे के आम में हैं और हम रोजा रखते हैं तो हम जताते और बताते हैं कि हम कितनी पाबंदी के साथ रोजा रखते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि खुदा को ऐसा रोजा पसंद है जो हम पोशीदगी में रखते हैं, जो बाप जानता है और उसके एवज हमें अजर देता है। चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है अपने आप को हम्बल कर देना, रहम को जाहिर करना और बर्दाश्त को जाहिर करना। यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि मसूल लेने वाला शख्स जो है वो अपने आप को सब्र से जाहिर करता है। वो खुदा की हजूरी में खाकसारी की हालत में अपने आप को लोवर करते हुए, झुकाते हुए खुदा की हजूरी में आता है और खुदा से फरियाद करता है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और उसे मालूम है कि जब खुदा की हजूरी में आकर वो खुदा के रहम को मारेगा, वो खुदा जो रहम दिल है वो उस पर अपना रहम जारी करेगा। पांचवी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है रिसाइकल ऑफ सीकिंग, खुदा की हर रोज तलाश करना। वो जो रास्तबाज है, कलाम में हमें सीखने को मिलता है इब्रानी की किताब में कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब तक हम अपनी निगाह उस बाप पर ठहराए रखते हैं, हमारी जिंदगी में सब्र, रहम और खुदा का फजल जारी रहता है। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि जब आप और मैं खुदा की हजूरी में खाकसारी के साथ दाखिल होंगे तो हम खुदा के फजल और खुदा के रहम को हासिल करेंगे। मती की अंजील उसके चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत में हमें नजर आता है कि जब यस्सु ने बपतिस्मा लिया है और रूह यस्सु को बेयावान में ले गया है। बेयावान एक ऐसा जंगल जो कि अबलीसी कुव्वतों का डेरा है, जहां पे अबलीस की अथॉरिटी और अबलीस का राज है। यस्सु वहां 40 दिन और 40 रात फाके की सूरत में रहा। और कलाम बयान करता है जब जिस्मानी तौर पर यस्सु को भूख लगी तो अबलीस यस्सु को आजमाने आया।
और जब यीशु को उसने 3 बार आजमाया तो यीशु ने उसे कलाम के वसीले शर्मिंदा किया और फतह को हासिल किया। जब आप और मैं रोजे में ठहरते हैं, जब आप और मैं रोजे के साथ साथ दुआ में और कलाम को सीखने में वक्त गुजारते हैं, तो आप और मैं अबलीस को शर्मिंदा करते हैं, उसके मंसूबों को नाकाम करते हैं और हम फतह को हासिल करते हैं। यशाया उसका चैप्टर 58 हमें सिखाता है कि खुदा को कैसा रोजा पसंद है। खुदा को ऐसा रोजा पसंद नहीं जिसमें हम खुदा को जताएं कि हम कितने रोजेदार हैं, हम कितना पाबंद हैं, खुदा हम मजहबी तौर पर कितना हम उन लॉ को, उन कवानीन को हम फॉलो करते हैं। खुदा को ऐसा रोजा पसंद नहीं है कि हम रोजा रखें और मुंह में हमारे बुराई हो, रोजा में ठहरें और हम किसी के लिए नफरत को जाहिर करें, हम रोजे में ठहरें और हमारी जिंदगी में बदी हो। खुदा को ऐसा रोजा पसंद नहीं है, बल्कि यशाया 58 हमें सिखाता है कि खुदा को ऐसा रोजा पसंद है जिसके रखने से मौजज़े जाहिर हों, जिसके रखने से जुए और बंधन टूटे, जिसके रखने से जकड़े आजाद हो, जिसके रखे जाने से हम मस्कीनों की मदद फराम करने वाले हों और किसी नंगे जिस्म को ढांपने वाले हों। खुदा को ऐसा रोजा पसंद है। जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपनी मोहब्बत खुदा के साथ जाहिर करते हैं, और मोहब्बत जाहिर करना चैरिटी को जाहिर करने के बराबर है। जहाँ पे आप रोजों के अयाम में किसी को जिससे मदद की जरूरत है, कोई नीडी है, आप उसे मदद फराम करें। ऐसा रोजा खुदा को पसंद है, जहाँ पे आप खाकसारी के साथ खुदा की हजूरी में ठहरे रहें और खुदा से अपना अजर लेने वाले हों। यहाँ पे हमें मसूल लेने वाले और फरीसी की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि हम अपना सेल्फ एग्जामिन करें, शख्सी तौर पर हम अपने आप को जांचने वाले हों, अपने आप को तराशने वाले हों, अपने आप को देखने वाले हों कि हम मसीह के साथ किस तौर पर खड़े होते हैं। क्या हम ऐसे हैं जैसे हम रोजे में ठहरे, हम मजहबी तौर पर कवानीन को फॉलो करें, लेकिन हमारे दिल खुदा से जुदा हों, हमारे दिल में गुनाह और नफरत हो, हमारी जिंदगी में सिंफुल नेचर हो, हम बदी को पसंद करने वाले हों। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा है कि हम रोजे में ठहरें और बदी हमारे साथ साथ चलती रहे, लेकिन हम जताते रहें कि देख खुदा, हम कितने तौर पर मजहब को फॉलो करते हैं, हम कितने पाबंद हैं, हम कितनी खाकसारी के साथ वक्त गुजारते हैं। क्या खुदा को ऐसा रोजा पसंद है, या ऐसा जिसमें हम अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाने वाले हों, अपने गुनाहगार होने का इकरार करने वाले हों और अपना सेल्फ एग्जामिन करने वाले हों, ताकि हमारी जिंदगी में जो सिंफुल नेचर है, जो बदी, जो खुदा को पसंद नहीं है, हमारी जिंदगी से जाती रहे। खुदा को ऐसा रोजा पसंद है जिसमें आप और मैं शख्सी तौर पर खुदा के साथ कायम रहने वाली हूँ। खुदा को ऐसा रोजा पसंद है जिसमें हमारा शख्सी रिलेशनशिप खुदा के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ वाज़िया तौर पर हमें तालीम देते हैं कि जब हम रोजे में ठहरे तो हम अपने सर को तेल से मलें, तेल जो कि अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। यानी जब हम रोजे में ठहरे रहें तो हम दुआ में ठहरे रहें, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी नजर आए, ताकि जब हम रोजे में ठहरें और वो बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है कि हम रोजेदार हैं, उसके एवज हमें अजर देने वाला हो। हम ऐसा रोजा रखें जिससे मौजे और तब्दीली नजर आए। हमें एस्टर की जिंदगी से सीखने को मिलता है, एस्टर जिसने अपनी कौम के लोगों के साथ मिलकर शामिल होकर 3 दिन रोजे और दुआ में ठहरे रहे। कलाम बयान करता है वो 3 दिन फाके की सूरत में दिन रात खुदा की हजूरी में दुआ और रोजे में ठहरे रहे, और उनका ठहरे रहना, उनका यूनाइट होना बड़ी तब्दीली को लेकर आया और खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। जब आप और मैं रोजे में ठहरे तो हमारा रोजे में ठहरना ऐसा हो जिससे जिंदगियां बदल जाएं, ऐसा हो जिससे मौजे नजर आए, ऐसा हो जो खुदा को पसंद आए और उसके एवज खुदा हमें अजर देने वाला हो। जब हम रोजे में ठहरते हैं और खुदा की हजूरी में मकसद रखते हैं, खुदा हमारे मकसद को
पूरा करने वाला हो, हमारी जिंदगी में ऐसा हो जिससे हमारी जिंदगी जो है तब्दील होती हुई नजर आए। हमें बड़ी खूबसूरत जो है हमें बात सीखने को मिलती है इन नैनवा के लोगों के वसीले। योना जो कि खुदा के पैगाम को लेके जाने के लिए भागता रहा कि ताकि वो नैनवा शहर तक खुदा के पैगाम को ना लेकर जाए, क्योंकि वो घबराता था। उसे लगता था कि ये पैगाम जब नैनवा के लोगों तक लेकर जाएगा तो शायद वो इसे कबूल ना कर सके। लेकिन जब वो नैनवा शहर में खुदा के पैगाम को लेकर गया तो कलाम बयान करता है कि वो सारे लोग रोजे में ठहर गए। उन्होंने टाटोरा खाकसारी के साथ अपने सर पर राख डाली और खुदा की हजूरी में रोजे और दुआ में ठहरे रहे। यहाँ तक कि उस कौम का बादशाह भी अपने तख्त को छोड़कर उनके साथ यूनाइट और शामिल हुआ ताकि खुदा उन पर रहम करे। जब हम रोजे में ठहरते हैं, खुदा हमें खाकसारी में रहना सिखाता है। खुदा हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमने बड़े रहम दिल के साथ, बड़े सब्र और फरोतनी के साथ खुदा के साथ कायम रहना है। नैनवा के लोगों ने मुत्तफिकों के बादशाह के साथ जब रोजे और दुआ में ठहरे तो खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। या हमें सीखने को मिलता है जब हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं, यूनाइट होते हैं, हम खुदा के इरादों को भी बदल सकते हैं। अगर खुदा से हम बरकत को चाहते हैं तो खुदा अपने इरादे को हमारी जिंदगियों में बदल देता है। हमें कलाम के वसीले सीखने को मिलता है कि हमने इन अयाम में जिसमें हम शामिल हैं, हमने अपने बदन की कुर्बानी के साथ साथ अपनी जिंदगियों की जाफशानी करनी है, अपनी जिंदगियों को सेल्फ एग्जामिन करना है और वो बदी के काम जो खुदा को पसंद नहीं है, जो हमें खुदा से जुदा कर देते हैं, हमने उन्हें तर्क करना है, अपनी जिंदगी से खत्म करना है ताकि रोजों के अयाम में हम पाकीज़गी के साथ वक्त गुजारने वाले हों और रोजों के अयाम में हम बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के साथ अपना ताल्लुक और गहरा करने वाले हों ताकि हम खुदा से अजर और बरकत को रिसीव करने वाले हों। रोजों के अयाम में हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमने साबिर रहना है, किस तरीके से हमने खुदा को पुकारना है। जब हम रोजों के अयाम में दाखिल होते हैं, हम खाकसारी के साथ अपनी बदन की कुर्बानी देते हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ रोजों के अयाम में बल्कि हर रोज हमने अपनी जिस्म की कुर्बानी को पेश करना है। हर रोज हमने अपने आप को झुकाना है, खुदा की हजूरी में लोवर करना है ताकि खुदा को मौका मिले, खुदा बुलंद हो और हम सरफराजी और कामयाबी को हासिल कर सकें। हमें इस तमसील से बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि हमने मसीह की तलाश करनी है, हमने बुराना नहीं है, हमने खुदा को जताना नहीं है कि हम कितना खुदा पाकीज़गी में वक्त गुजारते हैं, कितने हम रोजे तेरी हजूरी में रखते हैं, हम किस तरीके से दयकी अदा करते हैं। हमने खुदा को जताना नहीं है बल्कि हमने मौसूल लेने वाले की तरह हमने सीखना है कि हमने खाकसारी के साथ खुदा को पुकारना है, क्योंकि हमें ज़बूर में सीखने को मिलता है कि जब हम खुदा को पुकारेंगे तो खुदा हमें छुड़ाएगा और हम खुदा की ताजीम करने वाले होंगे। जिस तरीके से या मौसूल लेने वाले ने खुदा को पुकारा, उसने फरियाद की कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, और खुदा ने उस पर रहम किया और उसे मुआफ किया। इसलिए लिखा है कि उस शख्स ने दूसरे की निस्बत अपने आप को रास्तबाज खुदा की हजूरी में ठहराया। खुदावन हमें फजल दे कि हम भी रोजों के अयाम में अपनी बदन की कुर्बानी के साथ अपने आप को खुदा के पास पेश करने वाले हों ताकि खुदा हम पर रहम करे और हम रोजों के अयाम में खुदा की हजूरी से बड़ी बरकत को और अपने अजर को लेने वाले हों। खुदा कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे, आमीन। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। अजीम मेहरबान खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि आज तूने रूल कुदुस के वसीले हमें सिखाया कि किस तरीके से खाकसारी के साथ खुदावन हमने तुझे पुकारना है। जब हम रोज़े और दुआ में ठहरे तो हमने जताना नहीं है बल्कि खुदावन खामोशी के साथ तेरे साथ वक्त गुजारना है ताकि हम तेरी हजूरी से खुदा अजर लेने वाले हों। खुदावन हमें फजल दे कि इन रोज़ों के अयाम में
हम अपनी बदन की कुर्बानी के साथ अपनी जिंदगियों को तब्दील और बदलते हुए देखें खुदा, ताकि हम तेरे साथ खुदावन शामिल होने वाले हों इन दुखों के आयाम में, और खुदावन हम बड़ी फतह और कामयाबी को हासिल करने वाले हों। कलाम के वसीले जो कुछ हमने सीखा, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन।